नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक से एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी पढ़ने वाले हैं और कहानी का नाम है चांद वाली अम्मा। तो बच्चों, तुम शरारत तो करते ही होगे। कौन कौन सी शरारत करते हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगे? जैसे झाड़ू। झाड़ू से आप कैसे शरारत कर सकते हो? झाड़ू लेकर आप किसी कुत्ते या बिल्ली के पीछे पड़ जाओगे तो ये शरारत हुई, है ना? पंख। अगर हमें कभी कोई पंख गिरा मिल जाता है तो हम उस पंख के साथ क्या करते हैं? हम जो है उस पंख को लेकर किसी के कान के आसपास जो है चलाते हैं और फिर उसको क्या होती है? गुदगुदी। तो हुई ना ये शरारत। अगला है कागज़। अब कागज़ को लेकर हम कैसे शरारत कर सकते हैं? हम कागज़ के जो है हवाई जहाज बनाते हैं और उसको उड़ाने लगते हैं। हम कई बार क्लास में भी ये काम करते हैं ना अपनी। दूसरा है गुब्बारा। अब गुब्बारा लेकर आप क्या शरारत करते हो? कई बार बच्चे क्या करते हैं, गुब्बारा लेकर किसी के कान के आसपास फोड़ देते हैं, जिससे वो परेशान हो जाता है। तो बच्चों, इस तरह से आप सब जो है जो शरारत करते हो। तो चलिए देखते हैं क्या है इस कहानी के अंदर। इस कहानी के अंदर आपको एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दे रही है और आपको आसमान जो है नजर आ रहा है ना? तो ये जो आसमान है ये बूढ़ी अम्मा को बार बार परेशान करता रहता है। तो देखते हैं वो कैसे कैसे उन्हें परेशान करता है और फिर क्या होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। तो कहानी में क्या है, एक बूढ़ी अम्मा जो कि कैसे रहती हैं, बिल्कुल अकेली। अकेली रहती हैं और घर का सारा काम खुद ही करती हैं। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। तो बच्चों, जो बूढ़ी अम्मा हैं, जब वो घर के अंदर झाड़ू लगाती थी तब तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि घर के अंदर तो आसमान आपको नजर नहीं आएगा ना। लेकिन जब बूढ़ी अम्मा घर के बाहर झाड़ू लगाने लगती, तो जैसे ही वो झाड़ू लगाने के लिए नीचे झुकती, वैसे ही पीछे से आसमान आकर उनकी कमर से टकरा जाता। तो इस तरीके से आसमान जो है उन्हें रोज रोज परेशान करता था। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर उनकी हरकत दोहराता। तो जो आसमान है वो बार बार क्या करता था, अम्मा को जो है परेशान करता रहता था। और अम्मा जब कभी भी गुस्से से उन्हें घूर के देख लेती तो वो पीछे हट जाता था। लेकिन अम्मा जैसे ही जो है दोबारा झुकती झाड़ू लगाने के लिए, आसमान अपनी आदत से जो है लाचार होकर फिर से जो है वही हरकत कर बैठता और फिर से जो है अम्मा को छेड़ देता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार यही क्रम चलता रहा। तो कई दिनों तक यही चलता रहा। अम्मा जैसे ही झाड़ू लगाए और आसमान उसे तभी तंग करने लगे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। तो बच्चों, जब आपका भी किसी से झगड़ा हो जाता है तो आप भी गुस्से में हो जाते हो ना। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। तो जब अम्मा गुस्से में झाड़ू लगाना शुरू कर रही थी, तो क्या हुआ, पीछे से आसमान फिर से आया और फिर से उनके साथ छेड़खानी करने लगा। लेकिन इस बार तो अम्मा गुस्से में थी, है ना? अम्मा ने भी आव देखा न ताव और कस कर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। तो जैसे ही आसमान ने जो है अम्मा को छेड़ा, अम्मा तो पहले से ही गुस्से में थी। तो अम्मा ने भी जो है ना इधर देखा ना उधर देखा, आव देखा ना ताव, यानी कुछ भी नहीं सोचा और एकदम कस कर से झाड़ू जो है आसमान को मारी। आसमान झट हट गया और जैसे ही झाड़ू लगी आसमान को, वैसे ही वो पीछे हट गया। पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। लेकिन क्या हुआ,
जो आसमान था वो तो अपनी आदत से मजबूर था, अब उसकी आदत इतनी जल्दी कैसे छूटती। जैसे ही अम्मा फिर से झुकी, उसने फिर से अम्मा को टक्कर मारी। अम्मा ने भी फिर पूरी ताकत से उस पर वार कर दिया और अम्मा ने दोबारा उस पर वार कर दिया। आसमान को शरारत सूझी, तो जैसे ही अम्मा ने दोबारा उसको मारना चाहा तो आसमान के दिमाग में एक खुराफात आई, उसको एक शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई। तो इस बार क्या किया आसमान ने, जैसे ही अम्मा ने जो है झाड़ू आसमान को मारनी चाहिए, आसमान ने झाड़ू को आगे से पकड़ लिया और उनके बीच में रस्साकसी जो है शुरू हो गई, यानी कि खींचतान शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। आपको जो है इस पिक्चर के अंदर दिखाई भी दे रहा होगा। दोनों छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तो अम्मा उसको कहती कि मेरा झाड़ू छोड़ दे, मेरे पास तो एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान ने जो है नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, वो बेचारी थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा, है ना। आपको इस चित्र के अंदर नजर आ रहा है ना, आसमान ऊपर जाता जा रहा है और अम्मा भी बेचारी झाड़ू के साथ लटकी हुई ऊपर उठने लगी। ठीक है। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वही झाड़ू लगाना। तो आसमान तो जो है शरारती था, उसने भी अम्मा को नहीं छोड़ा और धीरे धीरे करके ऊपर उठता रहा और साथ में अम्मा भी जो है ऊपर उठती रही। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अब बेचारी अम्मा जो है इतनी ऊपर पहुंच गई तो वो कैसे झाड़ू छोड़ देती, क्योंकि अगर वो झाड़ू छोड़ देती तो वो सीधा जमीन पर आ गिरती और जमीन से उसको चोट लग जाती। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। तो जैसे ही अम्मा को वहां चांद दिखा, क्योंकि आसमान ऊपर उठते उठते कहाँ पहुंच गया था, चांद के पास। तो अम्मा भी जो है चांद को देखते ही झाड़ू को लेकर जो है चांद पर चढ़ गई। लेकिन उसने जो झाड़ू है वो अभी भी नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई हैं, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं तो हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। तो आसमान ने सोचा कि अगर चांद जो है अम्मा की मदद कर देगा तो आसमान तो हार जाएगा। ठीक है। तो ऐसा सोचकर उसने झाड़ू को जो है वहीं छोड़ दिया और अम्मा भी चांद पर ही रह गई। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आपको इस चित्र में नजर आ रहा है ना, कैसे जो अम्मा है झाड़ू पकड़े हुए चांद पर बैठ गई, क्योंकि वो बहुत थक गई थी। आसमान ऊपर चला गया और आसमान ने तो झाड़ू छोड़ दी और ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर ही बैठी हैं। बेचारी बूढ़ी अम्मा। है ना मजेदार कहानी बच्चों, बहुत मजा आया ये कहानी पढ़कर। तो चलो देखते हैं क्या है इसके प्रश्न उत्तर। तो पहला है तुम्हारी कल्पना से। तो बच्चों बताओ, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी। तो बूढ़ी अम्मा चांद पर जो है क्यों चढ़ी होंगी, आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए। अम्मा को लगा होगा चांद जो है उनकी मदद कर देगा, इसलिए वो चांद पर चढ़ गई। अगला है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो बच्चों वो क्यों नहीं झाड़ू छोड़ना चाहती थी, क्योंकि चांद वाली अम्मा के पास सिर्फ एक ही झाड़ू थी। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। तो बताओ बच्चों, अम्मा के साथ कौन रहता होगा। अम्मा जो है वो तो अकेली रहती थी। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था, तुम्हें क्या लगता है। तो क्यों टकराता था, क्योंकि जो आसमान है वो बहुत ही शरारती था, तो उसको जो है कुछ शरारत सूझती होगी, इसलिए वो बार बार आकर अम्मा से टकरा जाता था। आगे है रूठ ना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की होगी। तो बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। घबरा कर।
तो घबराकर अम्मा ने क्या कहा होगा? घबराकर अम्मा ने कहा होगा, ओ चांद बेटा मुझे छोड़ दे, मैं जो है गिर जाऊंगी। अगला है गिड़गिड़ाकर। तो अम्मा ने गिड़गिड़ाकर क्या कहा होगा? अम्मा ने कहा होगा कि मुझे छोड़ दे, देख मैं कितनी बुढ़िया हूँ, अगर मैं नीचे गिर गई तो मेरी तो हड्डी पसली टूट जाएगी। अगला गुस्से से। तो गुस्से से अम्मा ने क्या कहा होगा? छोड़ दे मुझे, अगर नहीं छोड़ेगा तो तुझे मैं झाड़ू से मारूंगी। अगला है तरकीब सूझने पर। तो तरकीब सूझने पर अम्मा ने क्या कहा होगा? अम्मा ने कहा होगा, अरे आसमान बेटा इस बुढ़िया का जो है तू क्या करेगा, छोड़ दे इस बुढ़िया को। ठीक है। आगे है घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? ठीक है, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। तो दोस्त कब आपको घूर कर देखता है? जब आप उसका मजाक उड़ाते हो। ऐसे ही बताओ, मेरे पिता, पिता आपको घूर कर कब देखते हैं? पिता मुझे घूर कर तब देखते हैं जब मैं उनका दिया कार्य नहीं करता। या आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। अगला है मेरे शिक्षक। मेरे शिक्षक मुझे कब घूर कर देखते हैं? जब मैं कक्षा में शरारत कर रहा होता हूँ। अगला है मेरी बहन या फिर मेरा भाई। तो बहन या भाई कब आपको घूर कर देखते हैं? जब आप उनके साथ छेड़खानी करते हैं, है ना? तो यहाँ पर मैंने तो आपको कुछ जो है एग्जाम्पल दिए हैं, आप यहाँ पर जो है कुछ भी भर सकते हो। ठीक है बच्चों। अगला है दम लगा के हईशा। रस्साकसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचतानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिसमें दो टोलियां बनती हैं। तो बच्चों बताओ, दो दो टोलियां किसमें बनती हैं? दो टोलियां जो है क्रिकेट में बनती हैं, फुटबॉल में बनती है, खो खो में बनती है, हॉकी में बनती है ना? तो यहाँ पे आप कोई भी ऐसा खेल बताओगे जहाँ पर कि दो टोलियां बनती हों। अगला है सफाई सफाई, साफ सफाई। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? तो बच्चों, घर की सफाई करने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? झाड़ू और पोंछे का। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है? तो किन मौक़ों पर सफाई होती है? जब कोई त्योहार आता है। ये मौके खास क्यों होते हैं? ये मौके खास इसलिए होते हैं क्योंकि ये त्योहार के दिन होते हैं जो कि साल में कभी कभी आते हैं। सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। तो आप यहाँ पर सफाई के काम से जुड़े हुए कुछ भी शब्द सोचकर लिख सकते हो, जैसे झाड़ना, पोंछना, सफाई करना, ठीक है, सामान हटाना। तो सफाई से जुड़े हुए आप जो है यहाँ पर अपने अनुसार कोई भी शब्द लिख सकते हो। अगला है काम कौन करता है? बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। तो जो बूढ़ी अम्मा हैं वो सुबह से शाम तक क्या क्या काम करती थी? तो बूढ़ी अम्मा जो है झाड़ू पोंछा करती थी। तो बताओ घर पर ये काम कौन करता होगा आपके घर पे? किसी के घर में जो है काम वाली आती है तो काम वाली करती है, या फिर किसी की मम्मी करती हैं। ठीक है। अगला क्या काम करती होगी बूढ़ी अम्मा? बूढ़ी अम्मा अपना खाना बनाती होगी। तो आपके घर में खाना कौन बनाता है? आपके घर में खाना आपकी मम्मी बनाती है ना? तीसरा काम साफ सफाई। तो साफ सफाई का काम बूढ़ी अम्मा अकेली करती थी, लेकिन आपके घर में साफ सफाई का काम कौन करता है? साफ सफाई का काम मम्मी करती है तो यहाँ मम्मी लिखोगे, और अगर आप मदद करते हो तो यहाँ आप भी लिख सकते हो, है ना? अगला है पानी भरना। तो पानी भरने का काम बूढ़ी अम्मा अकेली करती थी। आपके घर में जो है ये काम कौन करता है? आप यहाँ पर वो लिख दोगे। अगला है तुम कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। ठीक है, तो आपको जो है अब ये बताना है कि आप जो है घर में कौन कौन से काम करते हो और घर से बाहर के कौन कौन से काम करते हो। ठीक है, तो एक तरफ आपको लिखना है घर के काम और दूसरी तरफ आपको लिखना है घर से बाहर के काम। तो घर के काम आप क्या क्या करते हो?
तो घर के काम जैसे आप जो है मम्मी की सफाई में मदद करते हो, है ना? आप अपना कमरा साफ करते हो, आप अपना जो है स्कूल का कार्य करते होगे, है ना? तो यहाँ पर आप जो भी घर का काम करते हो वो जो है आप यहाँ पर एक तरफ लिख दोगे, और दूसरी तरफ आप क्या लिखोगे? घर से बाहर के काम, जैसे कि आप जो है घर के बाहर से जो है सब्जियां लाते हो, या फिर आप घर के बाहर से कोई और सामान लेकर आते हो, आपकी बहन को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसे वो ला कर देते हो, घर के बाहर से अगर पानी भर कर लाना है तो आप पानी भर कर लाते हो, ठीक है? तो इस वाले कॉलम के अंदर आप ये सब लिख दोगे। तुम बूढ़ी अम्मा की मदद किन किन कामों में कर सकते हो, और ये भी बताओगे कि आप बूढ़ी अम्मा की मदद किस काम में कर सकते हो। जैसे आप बूढ़ी अम्मा की मदद जो है पानी लाने में कर सकते हो, या फिर आप बूढ़ी अम्मा की जो मदद है वो और किस काम के लिए कर सकते हो? आप जो है साफ सफाई करने में उनकी मदद कर सकते हो, झाड़ू लगाने में कर सकते हो, पोंछा लगाने में कर सकते हो, है ना? तो आप वो सब बताओगे। आगे है कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो, ठीक है? तो इस कहानी में नाम वाले शब्द कितने आए हैं और काम वाले शब्द कितने आए हैं, वो सब जो है आप छांटकर जो है लिख दोगे, ठीक है? तो जैसे नाम वाले शब्द कौन कौन से हैं? जैसे बूढ़ी अम्मा यहाँ पर नाम वाला शब्द है ना? और यहाँ पर जो है पानी लाना काम वाला शब्द है, खाना बनाना काम वाला शब्द है, ठीक है? झाड़ू लगाना जो है काम वाला जो है शब्द है, ठीक है? इसी प्रकार से जो है और भी जो शब्द हैं आप छांट करके कौन से नाम वाले हैं और कौन से काम वाले हैं। जैसे आंगन जो है नाम वाला शब्द है, आसमान जो है नाम वाला शब्द है, टकराना जो है काम वाला शब्द है, झुकना भी काम वाला शब्द है, ठीक है? तो इस तरीके से जो है आप जो है यहाँ पर बताओगे, ठीक है? तो कौन कौन से नाम वाले शब्द आए मैं एक दो बता देती हूँ। जैसे अम्मा नाम वाला शब्द था, है ना? आसमान भी नाम वाला शब्द था, औरत भी नाम वाला शब्द था, ठीक है? कुआं जो है नाम वाला शब्द है। तो ये जो है, इसके अलावा कहानी में और भी बहुत सारे नाम वाले शब्द आए हैं। काम वाले शब्द क्या थे? झाड़ू लगाना, है ना? पानी भरना, है ना? टकराना, झुकना। तो ये जो शब्द थे ये सब कैसे शब्द थे? ये सब जो है काम वाले शब्द थे, ठीक है बच्चों? तुम्हारी शरारत, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो एक बार, अब यहाँ पे आप पूरी कहानी लिख दोगे कि आपने जो है किस तरीके से जो है शरारत जो है करी थी, ठीक है बच्चों? तो क्या क्या लिख सकते हो आप? जैसे कि एक बार जो है मैं जो है स्कूल गया था, स्कूल में जो है मैंने हवाई जहाज बनाया और अपनी जो है कक्षा में जो है अपने सहपाठियों के ऊपर वो हवाई जहाज जो है मैं फेंकने लगा। यानी कोई भी आप जो है यहाँ पे कहानी जो है बता सकते हो जहाँ पर आपने बड़ी बड़ी शरारत करी हो, है ना? तो बच्चों यहाँ पर जो है आपकी कहानी खत्म होती है।